नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड नमो सुध केवली भड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज मोक्ष अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कल बात आई उत्थानिका 297 गाथा की उत्थानिका में आचार्य देव कह रहे हैं कि अब प्रश्न होता है कि इस आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, किस साधन से ग्रहण करना चाहिए। तो कह रहे हैं, पहले तो कहा कि विभक्त कैसे करना चाहिए, हमारे पास क्या साधन है। तो कह रहे हैं विभक्त करने का, भेद करने का साधन ज्ञान है। वो ग्रहण करने का साधन कौन है कि वो भी ज्ञान है। जिस ज्ञान से बंध को भिन्न जाना, उसी ज्ञान से मैं आत्मा हूं ऐसा जानना। अब देखो कितने धीरे धीरे क्रमशः बात बढ़ा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि प्रज्ञा से कैसे ग्रहण करना चाहिए। तो कह रहे हैं यह जो चेतने वाला है निश्चय से वह मैं हूं। ऐसा कौन सा जीव है जिसको क्रोध तो जानने में आ रहा है लेकिन जानने वाला जानने में नहीं आ रहा। बोलो, क्रोध जानने में आता है ना। तो दो चीजें हैं उधर ही, दो चीजें हैं, एक जानने वाला है और एक क्रोध है। लेकिन वो क्रोध को अनादि से मुख्य किया, पर द्रव्य और पर भावों को तो अनादि से मुख्य किया, और जानने वाले को जाना ही नहीं, गौड़ नहीं किया, जाना ही नहीं कि हाँ कोई जानने वाली वस्तु है। तो आचार्य देव नियत नियत स्वलक्षणों से कह रहे हैं इनको भिन्न जानना। और जहां मेरा लक्षण, आत्मा का लक्षण जानने वाला है, तो जहां जानने वाला है वही मैं हूं ऐसा ग्रहण करना। इतनी बात हुई। आज अपनी चर्चा थोड़ी नॉलेजेबल होगी, थोड़ा उपयोग लगा के सुनेंगे अच्छे भली प्रकार से, है ना। तो कल अपन ने ये वाली बात करी थी कि आज जो चर्चा आने वाली है उसमें 3 बातों का हमको पता चलेगा विशेष रूप से। बोलो कौन बताएगा वे 3 बातें क्या थी। बोलो। सर्वज्ञ की महिमा, त्याग शैली और लोक में जो कुछ चलता है उसका उपचार से पता चलेगा। चरित्र का भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन बोलेगा? अजय भैया बोलो। बोलिए बोलिए, बोलो मंजू बहन जी। कि भगवान की महिमा आएगी और जिन शासन का स्वरूप साधवत शैली में वो समझाया जाएगा, समझ में आएगा। और क्योंकि आगम चक्षु साहु, और तीसरा लोक व्यवहार कितना उपचार का होता है, झूठा होता है, ये बताया, ये समझ में आया। ये तीसरा पॉइंट रूबी थोड़ा करेक्ट करना। क्या बोला मंजू बहन जी आपने थर्ड पॉइंट में? लोक व्यवहार कितना उपचार का होता है, झूठा होता है, झूठा होता है। उपचार और झूठा, ये वाली बात आज अपने को बहुत अच्छे से भली प्रकार पकड़ में आएगी यदि उपयोग लगा के समझने की कोशिश करेंगे तो, है ना। षट कारक की चर्चा आ रही है
आचार्य देव ने कहा क्या कहा, मैं चेतता ही हूँ, चेतता हुआ ही चेतता हूँ, चेतते के द्वारा ही चेतता हूँ, चेतते हुए के लिए ही चेतता हूँ, चेतते हुए भी चेतता हूँ, चेतते हुए से चेतता हूँ, चेतते मैं से ही चेतता हूँ, चेतते को ही चेतता हूँ। ये वाली। और फिर आगे के सेंटेंसेस जो हैं वो नास्ती रूप से हैं, है ना। भावार्थ की 2 लाइनों पढ़ते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया गया, प्रज्ञा के द्वारा भिन्न जाना गया, भिन्न किया गया मतलब जाना गया, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, ज्ञान के द्वारा भिन्न जाना गया जो चेतक वह मैं हूँ। जो चेतक है, जो जानने वाला है, जानने वाली वस्तु है, ऐसा करो। जानने वाला मतलब जानने वाली पर्याय, है ना। तो यहाँ पर जानने वाली जो वस्तु है, जानने देखने वाली जो वस्तु है, वस्तु तक जाना, है ना। जानने देखने वाली जो वस्तु है वह मैं हूँ। जिसमें जानना देखना हो रहा है वो वस्तु मैं हूँ। वो द्रव्य स्वभाव तक, जानने देखने वाला नहीं, द्रव्य स्वभाव। जानने देखने वाली जो वस्तु है वह मैं हूँ। और शेष भाव, शेष भाव जो कुछ भी जानने में आ रहा है, एनीथिंग, और शेष भाव मुझसे पर हैं। क्या क्या जानने में आ रहा है? संयोग जानने में आ रहे हैं, पर हैं। शरीर जानने में आ रहा है, पर हैं। कर्म डायरेक्ट जानने में आते नहीं है, कर्म के उदय जानने में आते हैं। तो जो भाव हैं वे क्या हैं? पर हैं। वे जो भाव हैं वे क्या हैं? पर हैं। सब जो कुछ भी जानने में आ रहा है वो सब पर है, और जानने वाला मैं हूं। जो कुछ भी जानने में आ रहा है, अपन बहुत बार चर्चा करते हैं कि जानने में क्या क्या आता है। पर की लिस्ट बनाओ। संयोग जानने में आते हैं, शरीर की क्रियाएं जानने में आती हैं, तीव्र कषाय मंद कषाय जानने में आती है। ये सब जानने में आने वाली चीजें हैं। सो ये सब क्या हैं? पर हैं। ये अब तक क्या जान रहा था? संयोग मेरे हैं, मैं ही शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ कि शरीर पर है। मेरी कषाय है, मेरे ही दान का भाव है, मेरी पूजा की क्रिया है, मेरे ही क्रोध मान माया लोभ है। वो क्रोध मान माया लोभ मैं हूँ, मेरे हैं कि पर हैं? लक्षण से यहाँ पर सब चीजों की भिन्नता भाषित हुई कि ये जो शरीर है स्पर्श रस गंध वर्णमयी, इसका तो लक्षण न्यारा है, और मेरा लक्षण तो चेतना है। कषाय का लक्षण तो आकुलता है, और मेरा लक्षण तो चेतना है। सो यह जो चेतने वाला है, जो चेतक है, सो मैं हूं। मैं जानने देखने वाली वस्तु हूं। सारी मटेरियल दुनिया में दिख रहे हैं, एक यहाँ पर एक जानने देखने का भी मटेरियल होता है, ये किसी को नहीं पता, जिससे ही सारी दुनिया है। बोलो। सो ये जानने देखने वाला है, सो मैं हूं। अब क्या करें? इसलिए अभिन्न 6 कारकों से, अभिन्न 6 कारकों से मैं ही, मेरे द्वारा ही, मेरे लिए ही, मुझसे ही, मुझ में ही, मुझे ही ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ अर्थात चेतता हूँ, क्योंकि चेतना ही आत्मा की एक क्रिया है। आत्मा की क्रिया क्या है? चेतना।
चेतना, चेतना, चेतता है प्रति समय। सरल भाषा में बोलो जानना, जानना, जानना। इसलिए मैं चेतता ही हूँ, चेतने वाला ही, चेतने वाले के द्वारा ही, चेतने वाले के लिए ही, चेतने वाले से ही, चेतने वाले मैं ही, चेतने वाले को ही चेतता हूँ। अथवा द्रव्य दृष्टि से तो मुझ में 6 कारकों के भेद भी नहीं है। मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र भाव हूँ। इस प्रकार प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, अर्थात अपने को चेतयिता के रूप में अनुभव करना चाहिए। ठीक है। अब बात आ रही है 6 कारक, 6 कारक। कौन कौन से होते हैं 6 कारक? कारक क्या चीज है? कारक कि कारक किसी भी कार्य की सामग्री है। कोई भी कार्य होता है तो उसमें 6 कारक लागू पड़ते हैं। वहां कोई कर्ता होना चाहिए, कर्म हुआ है ना, कर्ता कर्म, उसका कोई ना कोई साधन होगा, बिना साधन के तो काम नहीं होगा, तो करण, करण साधन है। फिर वो कार्य किसके लिए किया गया, के लिए, है ना, तो संप्रदान, किस में से हुआ, अपादान, किसके आधार से हुआ, अधिकरण, है ना। ऐसे जिनागम में 6 कारकों की चर्चा है। अब देखो, एक शब्द है अभिन्न कारक, अभिन्न 6 कारक, और एक है भिन्न 6 कारक। ये अभिन्न और भिन्न क्या होते हैं? देखो, भिन्न 6 कारक मतलब जैसे लोक में, कल अपने लास्ट में प्रश्न छोड़ा था, सोने की अंगूठी किससे बनती है? कौन बनाता है सोने की अंगूठी को? सुनार, सोना कि चांदी? सोने की अंगूठी किससे बनती है? कौन बनाता है सोने की अंगूठी को? है ना, सोने से, है ना। अब देखो, लोक व्यवहार में कोई बोले कि मुझे सोने की अंगूठी खरीदनी है, यह यहाँ पर प्रसिद्ध उदाहरण है कुम्हार और मट का, है ना, कर्ता कर्म अधिकार में खूब चर्चा आई। तो मेरे को सोने की अंगूठी खरीदनी है, तो क्या बोला जाएगा? सोने की अंगूठी कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है, सुनार बनाता है, कौन बनाता है? या उसको क्या बोलते हैं? जो फर्नीचर बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कारपेंटर। कारपेंटर बनाता है। कौन बनाता है? तो क्या बोलेंगे कि सोने की अंगूठी सुनार बनाता है। ठीक है, लोक व्यवहार में यही चलेगा। तो ये हो गए, सोने की अंगूठी अलग चीज है और कुम्हार अलग, सुनार अलग चीज है। तो इसको क्या बोलते हैं? भिन्न 6 कारक। क्या बोलते हैं? भिन्न 6 कारक। ये कोई दूसरा द्रव्य है, ये कोई दूसरा द्रव्य है, दोनों द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। तो लोक में ऐसा चलता है। इससे लाभ क्या हुआ? लोग, जिनागम भी इसको एक हद में स्वीकार करता है। जिनागम भी, जिसको बोलते हैं व्यवहार न, किसी अपेक्षा से स्वीकार करता है। जिन शासन बस स्वीकार करता है, काय के लिए? प्रयोजन साधने के लिए। है तो वो अभूतार्थ। क्या बोला? है तो वो अभूतार्थ। तो ऐसा क्यों स्वीकार करता है व्यवहार ने? अब 3 पॉइंट है व्यवहार ने के, लिख लेना भैया सब लोग। 3 पॉइंट क्या है व्यवहार ने के? सबसे पहला पॉइंट,
व्यवहार ने जो कथन करता है वो कभी भी परमार्थ नहीं होता, एनी टाइम। क्या बोला? व्यवहार ने जो कथन करेगा वो कभी भी परमार्थ नहीं होता, स्वयं तो परमार्थ नहीं होता, स्वयं तो परमार्थ नहीं होता। नंबर 2, उसका उपकार क्या है कि वो निश्चय का प्रतिपादन करता है, निश्चय का प्रतिपादन करता है। और नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 3, अनंत भटकन से बचा देता है। अगर ये लोक व्यवहार प्रसिद्ध नहीं होगा तो अपन यहाँ पर इसको लोक व्यवहार कह रहे हैं। दुनिया थोड़ी लोक व्यवहार जानती है। दुनिया तो यही समझती है कि सुनार अंगूठी बनाता है। ये तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे। उसके हेतु हैं, लॉजिक, उसके लॉजिक है कि सुनार अंगूठी क्यों नहीं बनाता? सुनार नहीं तो अंगूठी बनाई है। तो इसकी चर्चा अपन करेंगे। पहले इन 3 पॉइंट पे बात करें कि सबसे पहली बात कि सुनार अंगूठी बनाता है, ये व्यवहार का कथन है। क्यों है व्यवहार का कथन? कि वहां उसका योग उपयोग लगा है, इसलिए। किसी अन्य का योग उपयोग नहीं लगा। व्यवहार ने अभूतार्थ होने पर भी कुछ भी कैसे भी नहीं कहता। ये हेतु अगर आप समझोगे ना तो आप एकदम क्लियर हो जाएगी बात। सुनार को क्यों कह रहे हैं, कुम्हार को क्यों नहीं कह रहे? कि कुम्हार का योग उपयोग ही नहीं लगा, सुनार का योग उपयोग लगा, इसलिए सुनार बोल रहे हैं। तो फिर बना रहा है ना सुनार, बना रहा है ना वो, तो करें नहीं बना रहा। इसकी चर्चा भी करेंगे, बस 3 पॉइंट की बात करें। इसलिए वो स्वयं परमार्थ नहीं है, पहली बात। नंबर 2 बात, उसने परमार्थ का प्रतिपादन किया है। दुनिया में बहुत सारी तरह की दुकानें होती हैं, कपड़े की दुकान, मोची की दुकान, सब्जी की दुकान, मिठाई की दुकान। तो यदि आपको अंगूठी मिलेगी तो सुनार की दुकान पे ही मिलेगी। ये उसने प्रतिपादन कर दिया कि उन्हीं को ऐसे भाव आते अंगूठी बनाने के, और कोई को नहीं आते। कपड़े बेचने वाले को अंगूठी बनाने के भाव नहीं आएंगे। अंगूठी बनाने के परिणाम किसको आ रहे हैं? कि वो सुनार को ही। तो उसने अनंत भट, आप अंगूठी लेने कहीं भी नहीं जाओगे, सुनार के यहीं जाओगे। दूसरी बात, प्रतिपादन कर दिया और अनंत भटकन से बचा दिया। बार बार जाते कपड़े तो क्यों भैया अंगूठी मिलेगी, सब्जी की दुकान पर जाओ अंगूठी मिलेगी, मिठाई की दुकान पर जाओ अंगूठी मिलेगी। तब कहीं जाके आपको सुनार की दुकान मिली, भैया अंगूठी मिलेगी, तो बोलेगा हाँ मिलेगी। तो अनंत भटकन से बचा दिया, सीधे ही चले गए सुनार की दुकान पे। ये 3 पॉइंट्स हैं। इसके लिए जिनागम में भी व्यवहार को स्थान दिया गया है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए। अब देखो, अब वो सुनार ने अंगूठी क्यों नहीं बनाई? तो यहां पे एक शब्द आया था, व्याप्य व्यापक संबंध। वो कार्य वहां होता है जो उसमें पसरा रहता है, पसरा रहता है। व्याप्य व्यापक संबंध होता है। जहां पे भी कोई कार्य होता है तो व्याप्य व्यापक संबंध होता है। और व्याप्य व्यापक संबंध सदा एक ही द्रव्य में घटित होता है। दूसरा द्रव्य दूसरे द्रव्य में कैसे पसर जाएगा? पॉइंट पकड़ में आया? अभी टीका में आई थी ना बात कि जो अन्य भाव हैं
उनके साथ व्यापी व्यापक संबंध नहीं है। कर्ता कर्म अधिकार में बहुत खूब चर्चा आई थी। एक बात तो क्या सुनार जिसको हम एक मनुष्य असमान जाति द्रव्य पर्याय के रूप में देख रहे, क्या वो अंगूठी में पसरा है, व्यापक है? तो कह नहीं, अंगूठी में तो सोना व्यापक है, अंगूठी में तो सोना व्यापक है, अंगूठी में सुनार व्यापक नहीं है। इसलिए सुनार ने अंगूठी नहीं बनाई, सुनार अंगूठी बनने में निमित्त भले है। निमित्त क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उसका उस समय का योग उपयोग है वहां। तो एक पॉइंट तो ये व्यापी व्यापक संबंध के कारण। दूसरा बहुत बड़ा हेतु है। दूसरा बहुत बड़ा हेतु क्या है कि सुनार सदा और सोना भी सदा। ऐसा तो है नहीं कुमार सुनार उस समय है जिस समय अंगूठी बनाई, बाद में तो सुनार है ही नहीं। तो सुनार नामक जो असमान जाति द्रव्य पर्याय वो सदा है और सोना भी सदा है। तो फिर नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। क्या बोला? ऐसी बात कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य देव ने कही। क्या बोला? नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। अब सुनार तो हर समय अंगूठी बनाता रहेगा, फिर वो ना खा सकता, ना पी सकता, ना मंदिर जा सकता, ना दया कर सकता, ना दान कर सकता। क्या होएगा? नित्य कर्तृत्व, सोना और सुनार, अंगूठी 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 अंगूठी, इतने बड़ा दोष आ जाएगा। देखो, इसलिए मैंने बोला था सर्वज्ञ की महिमा आएगी। सर्वज्ञ देव बता रहे हैं कि इस अंगूठी का कर्ता कौन है, ये अंगूठी बनी किधर से, इसका उपादान कारण कौन है। तो जिसको सुनार कह रहे हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय, मैं शब्द क्यों बोल रही हूं बार बार असमान जाति द्रव्य पर्याय, कि देह की क्रिया तो देह में हो रही है, वहां जो परिणाम है, वहां जो जीव है, उसको परिणाम उत्पन्न हो रहा है अंगूठी बनाऊं। शरीर से अंगूठी नहीं बनती, वो परिणाम में निमित्त हाथ पैर की क्रियाएं और फिर वो अंगूठी, ऐसा गोल चक्र होके आ रहा है। इसलिए बार बार शब्द यूज हो रहा है असमान जाति द्रव्य पर्याय। शरीर को भाव नहीं होते, आत्मा में भाव होते हैं, और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध, फिर यहाँ हाथ का और उस सोने का निमित्त नैमित्तिक संबंध, ऐसे पूरी प्रोसेस होके आ रही है। साइंस है पूरी साइंस। इसलिए चरम चक्षु नहीं चाहिए, आगम चक्षु चाहिए। समझ में आया? दूसरी बात क्या ठहरी? एक नंबर तो व्यापी व्यापक संबंध नहीं, और दूसरा नंबर कि नित्य कर्तृत्व का प्रसंग बनेगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है? तो इन दो कारणों से सुनार अंगूठी का कर्ता नहीं। हाँ, वो निमित्त जरूर है। तो निमित्त तो उसे कहते हैं जो उपादान में कुछ नहीं करता। ठीक है? अभी अंगूठी की जगह पर अपन और भी चीजें रख सकते, और फिर यहाँ ज्ञान रखेंगे। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि अंगूठी किससे बनी? तो सोने से बनी। अंगूठी कुम्हार ने नहीं बनाई, किसने बनाई? अंगूठी किसने बनाई? कि सोने ने बनाई। तो इसका नाम है अध्यात्म, इसका नाम है वो बहुत पैनी दृष्टि, जो अब चर्चा होने जा रही है। क्या? कि जिन शासन में सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान से ऐसा देखा कि सोना भी अंगूठी रूप पर नमन नहीं किया, सोने ने भी अंगूठी नहीं बनाई। बोलो गजब की बात।
क्यों? जो हेतु सुनार के साथ लग रहे हैं वही के वही हेतु द्रव्य के साथ लगेंगे। कैसे लगेंगे? अब यहाँ पे देखो, यहाँ के लॉजिक कि जैसे अपन कह रहे हैं सुनार और अंगूठी में नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा, ऐसे ही सोना, ध्रुव सोना और अंगूठी, इनमें भी नित्य कर्तृत्व का प्रसंग बन जाएगा। क्योंकि सोना द्रव्य सदा है, तो सदा द्रव्य में से अंगूठी 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 निकलती रहेंगी, अंगूठी ही बनती रहेंगी। फिर तुम्हारे कुंडल, हार आदि आदि नहीं बनेंगे, एक अंगूठी ही बनेगी बस। अगर तुम हार समझ रहे हो तो फिर एक हार ही बनेगा। द्रव्य सदा है, पर्याय दूसरी दूसरी है। क्या बोला? पर द्रव्य सदा है और पर्याय कभी कोई सी कभी कोई सी कभी कोई सी। तो द्रव्य के साथ भी नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, इसलिए उस पर्याय का कर्ता वो स्वयं ही करता है, स्वयं ही कर्म है, स्वयं ही करण है, स्वयं के लिए ही किया है, स्वयं में से ही कार्य हुआ है और स्वयं के ही आधार से हुआ है। अभिन्न, अब इसको कहते हैं अभिन्न षटकारक में द्रव्य कर्ता और पर्याय कर्म, ऐसा अभिन्न षटकारक में कहा जरूर जाता है, कहा जरूर जाता है, परंतु ये भी कोई वास्तविक स्वरूप नहीं। क्योंकि द्रव्य में तो कोई कार्य होता नहीं, वो कार्य होता है पर्याय में, तो पूरे षटकारक पर्याय में ही लागू पड़ते हैं। और द्रव्य में क्या है कि द्रव्य में षटकारक की शक्तियां हैं। क्या बोला? द्रव्य में षटकारक की शक्तियां हैं। द्रव्य शक्तिमान पदार्थ है, द्रव्य में शक्तियां हैं और पर्याय में षटकारक की क्रिया पर्याय में होती है, द्रव्य में नहीं होती। और द्रव्य में भी शक्ति मौजूद है। समझ में आया? अब देखो इसका दूसरा हेतु, एक तो ये हो गया नित्य कर्तृत्व वाली बात द्रव्य पर्याय में भी घटित होगी। दूसरी बात, पर्याय का नाश हो जाता है। ध्रुव सोना, ध्रुव द्रव्य, इसका नाश नहीं होता। इसका अर्थ है कथनचित द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न होते हैं। क्या बोला? अंगूठी कहते हैं सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी सोने की है कि चांदी की है? बोलो, सोने की अंगूठी सोने की है कि चांदी की है? तो आप तो खुद ही बोल रहे हो, आप तो खुद ही बोल रहे हो सोने की। यही तो सियादवाद है, खुद ही बोल रहे सोने की अंगूठी सोने की है कि चांदी की। बोलो कौन देगा आंसर? सोने की अंगूठी सोने की है कि चांदी की है? सोने की। मैं सोच रहा हूँ कि वो अंगूठी सोने की है ही नहीं, वो पर्याय है और पर्याय द्रव्य से भिन्न होती है, तो वो कुछ है ही नहीं सोने से। हाँ, सोने की अंगूठी, सुनना याद बात सुनना, प्रयोग कितने गजब के हैं, ये समझ में आ जाए तो मजा आता है इसमें बहुत। सोने, अंगूठी नहीं है, सोना ही है। हाँ सुनो, सोने की अंगूठी चांदी की नहीं है, सोने की अंगूठी चांदी की नहीं है। चांदी की नास्ती करने के लिए स्यादवाद शैली से अंगूठी सोने की है ऐसा कहा जाता है। क्या बोला? चांदी की करनी है नास्ती तो क्या बोलेंगे? अन्य द्रव्य की नास्ती तो क्या बोलेंगे? अंगूठी सोने की है।
ठीक है, उस द्रव्य से अभेद कहेंगे। अब अंदर अंदर देखेंगे तो कि द्रव्य तो पहले से ही था सोना, और अंगूठी तो नई बनी है। तो अंगूठी सोने की कहाँ हुई? सोना तो पहले से ही था, और अंगूठी अभी बनी, और अंगूठी का नाश हो गया, और सोना तो अभी भी है, और कुछ दूसरी चेन बन गई। तो अब सोने की अंगूठी है कि सोने की चेन है? अंगूठी के नाश होने पर सोने का नाश नहीं हुआ, अंगूठी के उत्पाद होने पर सोने का उत्पाद नहीं हुआ। तो कथनचित सोना और अंगूठी न्यारे न्यारे हैं। तो कहेंगे कि अंगूठी अंगूठी की है, सोने की भी नहीं। ये एकदम सूक्ष्म दृष्टि। अंगूठी आएगा, धीरे धीरे आएगा। बहुत अपन धीरे धीरे ही बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जब दो द्रव्यों की भिन्नता कही जाएगी तो कहेंगे अंगूठी चांदी मेड नहीं है, सोना मेड है। सोने से बनी है अंगूठी, और सुनार तो पहले ही रह गया दूर, व्यापी व्यापक संबंध नहीं। सुनार का व्यापी व्यापक संबंध नहीं, नृत्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। चांदी के साथ भी व्यापी व्यापक संबंध नहीं है। किसके साथ व्यापी व्यापक संबंध है? सोने के साथ। तो कहेंगे अंगूठी सोने की है और अन्य सबकी नास्ती हो गई। प्रयोजन देखो, जब सोने की अंगूठी कही जा रही है तो कौन सा प्रयोजन सद रहा है? तो अन्य कोई करता नहीं है, ये प्रयोजन सद गया। लेकिन अब अंदर अंदर देखेंगे तो सोना तो पहले से ही था, अंगूठी तो नहीं बनी। तो कथनचित भेद दिख रहा है ना, जो जेश ने जो पहले ही द्रव्य पर्याय की बात बोली, जो द्रव्य पर्याय की बात कही, तो कथनचित न्यारे हैं। सोना पहले से ही था, अंगूठी नहीं बनी, तो सोने की अंगूठी कैसे हो सकती? और अंगूठी का नाश हो गया, कोई दूसरा ऑर्नामेंट बन गया, सोना तो अभी भी है। तो कथनचित द्रव्य और पर्याय न्यारे न्यारे हैं। अब देखो, द्रव्य में भी शक्तियां हैं षटकारक की, है ना, और वो पर्याय अंगूठी रूप पर्याय स्वयं से, स्वयं के आधार से, स्वयं के लिए, स्वयं ही करता, ऐसे पूरे षटकारक लेते हुए वो पर्याय उत्पन्न हुई, और ध्रुव 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 बना रहा। तो कथनचित द्रव्य और पर्याय भिन्न होते हैं। पॉइंट समझ में आया? जैसे दो द्रव्यों की भिन्नता है, ऐसे ही कथनचित द्रव्य और पर्याय की भी भिन्नता है। पर्याय उत्पाद व रूप होती है और द्रव्य ध्रुव रूप होता है। द्रव्य सदा है, पर्याय क्षणिक है। पॉइंट पकड़ में आया? बोलो, अब ऐसा लगाओ अपने इसमें कि अनुभूति की क्रिया, सबको अनुभूति चाहिए, है ना? तो अनुभूति की क्रिया कौन करता है? अनुभूति कहाँ होती है? सम्यक दर्शन कहाँ होता है? सम्यक दर्शन कौन करता है? बोलो, तो क्या बोलेंगे कि सम्यक दर्शन जीव करता है। तो अभेद में ये द्विधाकरण का व्यापार कौन करता है? तो कहेंगे जीव करता है ना? अभेद भाषा में तो जीव करता है, तो अन्य सबकी नास्ती हो गई। कोई दूसरा जीव नहीं करेगा, मेरा सम्यक दर्शन मैं ही करूंगा, अन्य नहीं कराएगा। द्विधाकरण का व्यापार मैं ही करूंगा, कोई अन्य नहीं कराएगा। देवशाल गुरु भी नहीं कराएंगे, वे सिखाते हैं पर करवाते नहीं हैं। सबकी ना अपनी जिम्मेदारी आ गई, जीव करता है। अब जीव के अंदर अंदर देखेंगे तो कौन करता है? तो ध्रुव तो निष्क्रिय है, और ध्रुव सम्यक दर्शन कराए तो ध्रुव तो बहुत पहले से है, अनादि से, तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ध्रुव तो अनादि से है, तो सम्यक दर्शन भी अनादि से होना चाहिए था। तो सम्यक दर्शन तो अनादि से है नहीं, और ध्रुव तो अनादि से है। और यदि ध्रुव से सम्यक दर्शन होता
तो सदा ही सम्यक दर्शन होता, सम्यक दर्शन होता ही रहता। सो ऐसा भी नहीं है। समझ आ गई बात? सम्यक दर्शन तो नया प्रकट होता है, सम्यक ज्ञान तो नया प्रकट होता है। तो ये सम्यक दर्शन कहाँ होता है कि प्रत्येक द्रव्य में, उस द्रव्य में, उसी द्रव्य का कर्ता वही द्रव्य है। तो अन्य द्रव्यों की नास्ती, और भगवान भरोसे खड़ा रहा, पूर्ण सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। सो भैया भगवान नहीं कराएंगे सम्यक दर्शन, भगवान नहीं कराएंगे, तुम्हारे राग का अभाव स्वयं करना है, स्वयं के द्रव्य में होगा। तो उनकी नास्ती हो गई और अपने द्रव्य की अस्थि। अब अपने द्रव्य के भीतर भीतर देखो, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। तो ध्रुव तो निष्क्रिय पदार्थ है, वो तो कुछ करता ही नहीं है, वो तो शक्तिमान पदार्थ है। फिर सम्यक दर्शन कैसे होगा? कि भेद विज्ञान से, द्विधाकरण से। तो द्विधाकरण का प्रोग्राम कौन करेगा? कि ज्ञान। समझ आई बात? अब ज्ञान कैसे करेगा? अब पूरी ये विधि आ गई कि स्व और पर में भेद ज्ञान करेगा। कैसे? उनके नियत स्व चिन्ह से। शरीर का चिन्ह क्या है, लक्षण शरीर का क्या है? मिलना बिछड़ना, स्पर्श रस गंध वर्ण। कषाय का लक्षण क्या है? आकुलता, दुख, तकलीफ, टेंशन। मेरा लक्षण क्या है? कि मेरा लक्षण जानना प्रति समय। सो ये जो जानने वाला है सो मैं हूं। तो ये द्विधाकरण का प्रोग्राम कह रहे हैं कि कैसे। अब मैंने विभक्त तो किया, अब ग्रहण कैसे करूं? किसके द्वारा करूं? कि प्रज्ञा के द्वारा। तो कैसे ग्रहण करूं? कि ऐसे ग्रहण करूं, यह जो चेतने वाला है सोई मैं हूं। ये बात यहां पर चल रही है कि वो ज्ञान अपने षटकारक को लेकर उत्पन्न होता है, और उस ज्ञान में लक्ष्य किसका होता है? ध्रुव का। ऐसा फेसिंग टूवर्ड्स। उस ज्ञान में लक्ष्य है ध्रुव का, लेकिन वो पूरी प्रोग्रामिंग षटकारक वो उस ज्ञान में लागू पड़ते हैं। द्रव्य में तो षटकारक की शक्तियां हैं, उनकी व्यक्ति पर्याय में होती है। तो यहां अभिन्न षटकारक से कहते हैं कि इस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। जीव ने प्राप्त किया कि श्रद्धा की पर्याय में प्राप्त हुआ? पॉइंट समझ में आया? ये यहां पर चर्चा चल रही है। तो भी व्यवहार से, उपचार से ये कहा जाएगा कि वे देव शास गुरु रतन शुभ तीन रतन करतार। वे तुम्हारे रत्नत्रय के कर्ता, रत्नत्रय प्रकट होंगे तो किन के आधार से होंगे? कि देव शास गुरु के आधार से। जैसे अंगूठी कहाँ मिलेगी? कि सुनार की दुकान पे। ऐसा उपचार जिनागम में यहां पर भी स्वीकार है। कैसा स्वीकार है? कि अनंत भटकन से बचाने के लिए। कि कुदेवादी के पास जाओगे तो वहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। जब होगी तब कहाँ होगी? देवशास गुरु की समीपता से। एक बात। दूसरी बात, देवशास गुरु सम्यक दर्शन करा देंगे कि नहीं? जीव को स्वयं सम्यक दर्शन करना होगा, स्वयं द्विधाकरण करना होगा। अब जीव को करना होगा मतलब जीव में कौन करेगा? कि जीव में भी पर्टिकुलर वो ज्ञान की पर्याय। कैसे करेगी? स्वयं कर्ता, स्वयं ही कर्म, स्वयं ही करण, स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा और स्वयं के आधार से। तो पूरे षटकारक कहाँ लगेंगे? वहीं ज्ञान में। ठीक है, कोशिश की है, संभावना है कि समझ में आई होगी, है ना? ऐसा। तो ये भिन्न षटकारक और अभिन्न षटकारक। भिन्न षटकारक को सुनो ध्यान से, भिन्न षटकारक को जिनागम में स्थान दिया है उपचार के लिए।
किसके लिए? उपचार से। लेकिन वो अभूतार्थ है। देखो ये स्याद्वा शैली है, उसका स्थान भी दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो निश्चय का प्रतिपादन करेगा, परंतु है अभूतार्थ। जैसे जिस डिब्बे में चीनी रखी है तो हम ऐसा उपचार करते हैं, चीनी का डिब्बा। अब ये तीनों पॉइंट लगाओ चीनी के डिब्बे में। चीनी का डिब्बा स्वयं तो परमार्थ नहीं, कोई चीनी का डिब्बा तो वो है नहीं। नंबर 2, चीनी चाहिए ना आपको, तो निश्चय का प्रतिपादन करता है। इसी डिब्बे में चीनी रखी है, क्या बोला? तो निश्चय का प्रतिपादन कर दिया और अनंत भटकन से बचा दिया। क्या? वहां पे दाल का डिब्बा भी है, चावल का डिब्बा भी है, नमक का डिब्बा भी है। तो कितने डिब्बे खोलते? बार 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 बार। सीधे डिब्बे पे लिखी है चीनी, तो चीनी का डिब्बा खोल लिया, अनंत भटकन से बचा दिया। परंतु क्या विश्व में चीनी का डिब्बा होता है? क्या है? अभूतार्थ। अभूतार्थ होने पर भी इतने काम आ रहा है। ये देखो गजब की बात, अभूतार्थ होने पर भी 100% अभूतार्थ है। कब? परमार्थ से देखोगे तो कोई चीनी का डिब्बा नहीं होता, तो भी इसके इतने काम सद रहे हैं। अरे समझ में आया? इसलिए जिनागम में व्यवहार को स्थान तो है, परंतु परमार्थ से देखने पर वो व्यवहार 100% अभूतार्थ है। 100% कथनचित अभूतार्थ नहीं है, 100% अभूतार्थ है। क्योंकि वस्तु वैसी होती नहीं है। व्यवहार ने भेद रूप कथन करेगा, वस्तु भेद रूप होती नहीं है। वो ग्रहण करेगा तो अभेद ग्रहण करेगा। ठीक है, ऐसी बात हुई। अभी कोई प्रश्न है आपके तो पूछ सकते हैं। अपनी इस चर्चा में यदि आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। और देखो ये षटकारक है ना, ये हर पर्याय के लिए लगे आएंगे। यहाँ पर ज्ञान की तरफ से बात की है ना कि ये ज्ञान ही करता है, जानना ही उसका कर्म है, चेतना ही उसका कर्म है, मात्र जानता है। और स्वयं को ग्रहण करने का साधन भी वो ज्ञान ही है। कल बात आई थी, ज्ञान ही लक्षण है, ज्ञान ही जानने वाला है, और ज्ञान में ही प्रमेयत्व शक्ति है। सो निज में निज की शक्ति ज्वाला, निज को निज से जानकर वो स्वयं को ही जानेगा और जानेगा स्वयं को। और चूंकि द्रव्य पर्याय कथनचित अभिन्न होते हैं, आप देखो यहाँ अभिन्न की बात करेंगे, कथनचित अभिन्न होते हैं, तो जहां ज्ञान है वहीं ज्ञायक है, वो कहीं और नहीं रहता ज्ञायक, प्रदेश भेद नहीं है। तो वो कहेगा कि यह जो जानने देखने वाली वस्तु है सो मैं हूं, ऐसा। तो वेदन पर्याय का और लक्ष्य द्रव्य का। जानना देखना कहाँ होता है? द्रव्य में। ऐसे द्रव्य संज्ञा देंगे ऐसा। तो किसके लिए? कि ज्ञान स्वयं के लिए। किसके आधार से? स्वयं के ही आधार से, ऐसा। ठीक है। अथवा द्रव्य दृष्टि से तो मुझ में 6 कारकों के भेद भी नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र भाव हूं, शुद्ध चैतन्य मात्र भाव हूं। मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र भाव हूं। अभी पर्याय में अशुद्धि है, पर्याय शुद्ध है, पर्याय शुद्ध है। कौन सी पर्याय शुद्ध है? जो पर्याय अपने को शरीर जानती है वो पर्याय शुद्ध है।
क्या बोला? लेकिन जो पर्याय का नेचर है, बाई नेचर, वो कभी पर्याय कंटेमिनेट नहीं होती। अपने को शरीर रूप कहने वाली पर्याय भी शरीर को नहीं छूती, इसलिए पर्याय भी सदा शुद्ध रहती है। वो अज्ञानता को अशुद्धता कहते हैं। पर्याय का नेचर अशुद्ध नहीं है, बाई नेचर। जानने की टेक्नोलॉजी से अशुद्ध नहीं होती पर्याय। जानने की टेक्नोलॉजी अज्ञानी के ज्ञान की और सर्वज्ञ के ज्ञान की एक जैसी है। क्या बोला? उनके ज्ञान में लोकालोक नहीं आते और हमारे ज्ञान में अल्पज्ञेय नहीं आते। जानने की प्रोसेस एक जैसी है। कभी ज्ञान कंटेमिनेट नहीं होता जिसको जानता है उससे। इसलिए वो ज्ञान है तो शुद्ध, पर वो जान रहा है कि मैं मनुष्य हूं, इसलिए वो अज्ञानता को अशुद्ध कहा जाता है। और फिर मिथ्या दर्शन की पर्याय शुद्ध होती है, फिर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। ये ज्ञान कभी अकेला नहीं रहता। बोलो अजय भैया, क्या पूछ रहे? ये जो है जीव के केस में भिन्न षटकारक कहाँ लगेंगे? जीव के केस में भिन्न षटकारक लगेंगे द्रव्य और पर्याय से भिन्न। परद्रव्य और स्वद्रव्य के भिन्न षटकारक अलग। तो जब उनकी, देखो ये शायद बात समझना सीख जाओ तो बहुत मजे की बात है। दो द्रव्यों के बीच लगेंगे तो भिन्न, उसको भी भिन्न षटकारक कहते हैं। दो द्रव्यों के बीच उसको भिन्न षटकारक कहते हैं। जब उनको भिन्न कहेंगे तो द्रव्य पर्याय के अभिन्न षटकारक कहेंगे। ठीक है? दो द्रव्यों के बीच में भिन्न षटकारक कहेंगे तो द्रव्य पर्याय के बीच में अभिन्न षटकारक कहेंगे। समझ आ गई बात? और इसमें हेतु क्या लगाएंगे? हेतु कि इन दोनों में व्यापक संबंध नहीं होता, ये हेतु है उसका। भिन्न षटकारक, दो द्रव्यों के भिन्न षटकारक में हेतु क्या लगाएंगे कि इनमें व्यापक संबंध ही नहीं है, तो इन दोनों में कर्ता क्रम संबंध कैसे लगेगा? ऐसा, तो उनको साइड कर दिया। इसको अभिन्न षटकारक कहेंगे। क्यों? कि इनमें व्यापक संबंध होता है, ये अभिन्न षटकारक। अब इसके अंदर जाओ, सूक्ष्मता से विचार करो। इसमें एक मिनट दीदी, जैसे मान के चलो अपन बात कर रहे हैं जीव केस में, तो भिन्न द्रव्य कहाँ से हुआ? जीव और अन्य द्रव्य, जैसे सम्यक दर्शन की बात ले रहे हैं ना, अंगूठी की बात ले रहे हैं ना, तो सोने की अंगूठी अभिन्न और सोने की अंगूठी और सुनार भिन्न भिन्न। तो सोने की अंगूठी और सुनार ये भिन्न षटकारक, इनमें व्यापक संबंध नहीं होता, लेकिन लोक में कहा जाता है भिन्न षटकारक में ऐसा कहा जाता है, अंगूठी सुनार बनाता है। ये कर्म किसका है? कि सुनार का। करण साधन कौन है? कि उसके हाथ आदि, उसके औजार पूरे। किसके आधार से? कि पृथ्वी के आधार से। किसके लिए? कि बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए। किस में से? कि सोना रखा था उसमें से, टोकरी में से। मिट्टी की बात करते ना, ऐसे कुम्हार और घड़े में लगाओ। तो ये भिन्न षटकारक हैं। पूरे 6 के 6 अलग अलग मिलेंगे आपको, 6 के 6। कर्ता कौन? कुम्हार। कर्म क्या? घड़ा बनना। करण क्या है? कि उसके चाक दंड वगैरह, ये करण हो गए, उसके औजार। किसके लिए? कि पानी ठंडा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। सब चीज भिन्न भिन्न दिखेंगी आपको, पूरे षटकारक न्यारे न्यारे, है ना। फिर किसके आधार से? कि जमीन के आधार से। किस में से? मिट्टी किस में से उठाई? कि टोकरी में से, पहले से रखी थी मां मिट्टी टोकरी में से। तो ये सारे षटकारक न्यारे न्यारे हैं।
तो जिन शासन कहता है कि षट कारक वहां लागू पड़ते हैं, बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखें, एक ही द्रव्य के अंदर द्रव्य कर्ता और पर्याय कर्म ऐसे षट कारक लगेंगे। तो इस द्रव्य के अंदर वाले अभिन्न षट कारक से जो भिन्न षट कारक की नास्ती हो गई। आ गई बात समझ में? अब द्रव्य के अंदर देखो, द्रव्य के अंदर जाके देखा तो भगवान ने देखा, सर्वज्ञ देव ने, ध्रुव में तो कुछ हो ही नहीं रहा। ध्रुव तो ध्रुव 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 ही बना हुआ है। तो ध्रुव भी पर्याय का कर्ता कहाँ है? ये वाली पर्याय तो पहले नहीं थी, अभी नई प्रकट हुई, और ध्रुव में से कुछ कम ज्यादा नहीं हुआ। ध्रुव तो एज इट इज ही बना रहा। क्या सोना तो एज इट इज बना है, 5 ग्राम की अंगूठी, तो 5 ग्राम सोना तो एज इट इज बना है। सोना 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 सोना, ये अंगूठी तो नई बन गई। तो ये पूरे फॉर्मेशन पर्याय में हुई है, द्रव्य ने कुछ नहीं किया। तो एक द्रव्य के अंदर अंदर जब देखेंगे तो वहां पे भी द्रव्य और पर्याय के भिन्न षटकारक दिखेंगे। इसलिए पहले बोला कि षटकारक क्रिया में लगते हैं, द्रव्य में षटकारक लगते ही नहीं है। द्रव्य में कुछ नया काम ही नहीं हुआ, द्रव्य में तो षटकारक की शक्ति है। इसलिए ये चर्चा अपन ने पहले ही कर ली। जैसे वहां पे 2 न्यारे न्यारे काम हो रहे हैं ना, कि वो सुनार में भी अलग कार्य हो रहा है, उसके परिणाम अलग अलग होते जा रहे, और उसकी हाथ आदि की क्रिया भी अलग अलग होती जा रही। तो वहां पे तो सुनार में भी काम चल रहा है और अंगूठी में भी काम चल रहा है। लेकिन द्रव्य के अंदर देखोगे तो द्रव्य में कोई काम नहीं चल रहा, अकेली पर्याय में ही काम चल रहा है। समझ में आया? द्रव्य में तो शक्तियां हैं, और शक्तियां को षटकारक कहेंगे, मतलब पर्याय को भिन्न षटकारक कहेंगे। द्रव्य सापेक्ष, द्रव्य सापेक्ष, ठीक है। तो फिर अभिन्न षटकारक कहाँ काम करेंगे? बोला ना, पर द्रव्य की नास्ती करने के लिए एक ही द्रव्य के अंदर अभिन्न षटकारक वो कहेंगे। एक क्रम है ना, क्रम। देखो 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 देखो, दृष्टांत सुनो। मैं अपने को शरीर मानूं तब तो ये चीज का लागू होगी ना। जब मैं अपने आप को ही जीव मानूंगा तो फिर ये चीज लागू कैसे होगी? देखो ऐसा समझो कि 2 परिवार हैं, एक चाचा का एक ताऊ का, एक चाचा और एक ताऊ है ना। तब क्या बोलेंगे कि दूसरे की बात चल रही होगी ना, दूसरे की, कोई समझो चाचा ताऊ जैन और कोई अजैन की बात चले, तो क्या बोलते हैं? तो अजैन की बात चल रही है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई और है, तो क्या बोलेंगे? भैया ये हमारे घर के लोग हैं, ये हमारे घर के लोग हैं। तो उन अन्य के लिए तो हम क्या हो जाते हैं? घर के लोग, अपने हैं, जो हमारे घर के लोग हैं। चाचा ताऊ हम घर के लोग हैं। समझ आ गई बात? दूसरे की नास्ती हो गई तो हम अभिन्न हो गए और बे भिन्न हो गए। दूसरे की नास्ती करने के लिए हम तो चाचा ताऊ अभिन्न हो गए और बे हमसे भिन्न हो गए। हमारी उनके साथ व्याप्ति नहीं बैठती। उनका खाना पीना उठना बैठना अलग, हमारा खाना पीना उठना बैठना अलग। वे दूसरे मंदिर जाते, हम दूसरे मंदिर जाते, कहीं से कहीं तक कोई मैचिंग नहीं है, किसी भी एंगल से मैचिंग नहीं है। वे अलग लोग हैं, हम अलग लोग हैं। ऐसा एक बात हो गई। अब दूसरी बात, चाचा के घर में सगाई थी, तो चाचा ने उनको ताऊ को कुछ कहा ही नहीं कि तुम आना, तो वे बुरा मान गए। वे बोले हमें क्या खबर करी उनने कि तुम तो कह रहे थे हम अभिन्न है। कह रहे उनके एंगल से तो हम अभिन्न है, लेकिन हम अंदर अंदर देखेंगे तो उनका घर अलग, हमारा घर अलग। वे उन अलग खाते, हम अलग खाते। वे अलग कमाते, हम अलग कमाते।
अब उनके घर में प्रोग्राम होता है हमें बुलाते, हमारे में होता हम उन्हें बुलाते। क्यों, तुम तो अभिन्न हो, उनके प्रोग्राम में तुम चले जाओ बिना बुलाए। कि ऐसा कैसे, अपनी अपनी कोई वो होती है कीमत। ये दृष्टांत से समझ लो, जब जीव को और पर का, जब जीव और पर का स्थूल निर्णय करेंगे तो दोनों को भिन्न भिन्न में खड़ा करेंगे। और अब जीव के अंदर अंदर बात करेंगे तो द्रव्य और पर्याय के भेदज्ञान की बात करेंगे। शुरू से ही बात चल रही है, इसमें कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है। समझ आ गई बात। अंगूठी भैया किसने बनाई, तो कहेंगे सुनार ने। ये व्यवहार का कथन। क्यों, अनंत भटकन से बचा दिया। क्यों, उसी का उपयोग लगा। वो पर्टिकुलर निमित्त होता है, किसी भी कार्य के लिए पर्टिकुलर निमित्त होता है। निमित्त भी चाहे कोई नहीं होता, कभी भी देख लेना। समझ में आई बात। निमित्त क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं सदा। चाहे जिसका निमित्त नहीं कहा जाता, तो वो निमित्त सापेक्ष कथन हो गया। तो फिर कह रहे भैया अंगूठी सुनार ही बना रहा था, हमारे सामने बना रहा था, हम देख रहे थे, वो ही बना रहा था। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि अगर सुनार अंगूठी बनाए तो सुनार को उसमें पसरना चाहिए, व्यापी व्यापक संबंध होना चाहिए। वे तो दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, एक द्रव्य दूसरे में व्यापक होके किसी अन्य की पर्याय को उत्पन्न कर सकता है। सारी चर्चा हो चुकी है। शब्द अलग है, इक्वेशन अलग हो जाए, शब्द अलग हो जाए तो फिर कंफ्यूजन की बात खड़ी होती है। मैं सुखी करता दुखी करता हूं जगत में अन्य को, यहां लगा लो भिन्न षटकारक। देखो क्रोध में लगाओ भिन्न षटकारक और अभिन्न षटकारक लगा सकते हो। क्रोध में कार्य क्या हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ। और ये अनादिकाल से क्या बोलता है, इन्होंने क्रोध कराया। तो कह रहे हैं भैया ये तो भिन्न है, ये तुझे क्रोध कैसे करा सकता है। जिनागम में कहते हैं कि चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में क्रोध हुआ। तो ये भी तो भिन्न वस्तु है, पुद्गलात्मक है। ये पुद्गलात्मक थिंग मेरी पर्याय को कैसे उत्पन्न कराएगी। तो भी इनके निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा जिनागम में है। समझ आ गई बात। लेकिन अगर बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो वो कर्म क्या हमारे जीव की चारित्र गुण की पर्याय में पसरा है। कर्म नहीं, ये पुद्गल है, ये जीव है। तो कहेंगे जीव ही क्रोध का करता है। तो अभेद भाषा में इनको भिन्न बताने के लिए बोलेंगे जीव क्रोध करता है, कर्म क्रोध नहीं कराता। क्योंकि कर्म फिर जीव में पसरा होना चाहिए, व्यापी व्यापक संबंध होना चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, नित्य कर्तृत्व का प्रसंग होना चाहिए। सो ये दोनों ही बातें नहीं है। इससे सिद्ध हो गया कि कर्म जीव को क्रोध नहीं कराता और दूसरे पत्नी दुकान मकान बच्चे जीव को क्रोध नहीं कराते। जीव को तो ये अभिन्न भाषा बोली जा रही है। क्यों, इनसे भिन्न करने के लिए। ये चाचा ताऊ एक हो गए और ये मुसलमान अलग हैं। अब इनके अंदर अंदर देखो, क्या द्रव्य से क्रोध उत्पन्न होता है? द्रव्य सदा है तो सदा फिर क्रोध ही हो, भौं भौं करते रहो पूरा दिन। द्रव्य सदा है, क्रोध कभी कभी होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। इसका अर्थ क्या है कि द्रव्य से भी क्रोध नहीं होता। क्रोध की पर्याय क्रोध अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। और यदि ऐसा माने कि द्रव्य से क्रोध होता है, ऐसा माने तो फिर क्रोध सदा होना चाहिए। हाँ, सिद्ध भगवान को भी क्रोध होना चाहिए, सो तो नहीं होता। समझ आ गई बात। तो फिर यह अंदर अंदर भिन्नता बताएंगे। तो क्रोध की पर्याय अपने षटकारक से उत्पन्न होती है, वो परे पर का लक्ष्य करते हुए उत्पन्न होती है। द्रव्य से भी क्रोध नहीं होता, ये कहना है। तो एक एंगल से सियाद बात, जब ये कहेंगे जीव क्रोध करता है
तो उसमें से प्रयोजन सिद्ध करना, यही तो बात है, हर कथनी का प्रयोजन सिद्ध करना। इससे मुझे क्या मैसेज मिल रहा है? जीव क्रोध करता है, ये अभेद बोल दिया द्रव्य पर्याय को। इसका अर्थ है कोई दूसरा क्रोध नहीं कराता और कर्म का उदय भी क्रोध नहीं कराता, इसका ये अर्थ है। तो इसको पक्का करो, जब ये अभिन्न बोला जाए तो इसको भिन्न बोलेंगे, और जब इसके अंदर अंदर की बात करेंगे तो भैया द्रव्य जीव क्रोध करता है, जीव क्रोध करता है, तो जीव तो सदा है और क्रोध तो कभी कभी है। तो द्रव्य पर्याय की भिन्नता पता चल रही है, नहीं पता चल रही? बिल्कुल सिंपल तरीके से पता चल रही है। इसका मतलब द्रव्य से भी क्रोध नहीं होता, पर्याय अपने षटकारक से अपने क्रोध को लेके उत्पन्न होती है। ज्ञान की तरफ से लगा दो, ज्ञान की पर्याय अपने षटकारक से अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होता है। अब ज्ञान पर से नहीं होता, सब पर की नास्ती कर दो। गुरु से नहीं होता, प्रकाश से नहीं होता, ज्ञानावणी कर्म की मेहरबानी से नहीं होता, इन सब की नास्ती कर दी। नहीं तो ये समझता नहीं है तो भगवान भरोसे, गुरु भरोसे, लाइट के भरोसे, ज्ञानावणी कर्म के भरोसे, हम क्या करें भैया, ज्ञानावणी कर्म का तीव्र है, ऐसे भरोसे खड़ा रहता है तो ये भरोसा मिट गया। ओहो, ज्ञान की सामर्थ्य तो मेरे में ही है। तो इनकी नास्ती हुई, इसकी अस्थि हुई, पूरे द्रव्य की। और द्रव्य के अंदर अंदर देखोगे तो द्रव्य सदा है, पर्याय क्षणिक है। वो अपने षटकारक से कोई भी पर्याय है, वीतरागता की पर्याय है, सम्यक दर्शन की पर्याय है, ज्ञान में बनने वाले ज्ञेय की पर्याय है, सारी पर्याय अपने अपने षटकारक से उत्पन्न होती हैं। और द्रव्य तो सदा द्रव्य बना रहता है। तो पर्याय का भी लक्ष्य छूट के द्रव्य का लक्ष्य हो गया। कैसी पर्याय उत्पन्न हो, द्रव्य तो सदा है। और पर्याय, वो पर्याय अपने स्वकाल में अपने षटकारक को लेके क्रमबद्धता घटित कर दो, पर्याय में क्रमबद्ध उत्पन्न होती है पर्याय। समझ आ गई बात? ओके, बोलो जयेश का कोई प्रश्न है, फिर एंड करेंगे। बहुत बढ़िया। मैं मम्मी जी ये पूछना चाह रहा था कि आज का जो पूरा सेशन बहुत टफ गया, तो इसका बेसिक जो षटकारक भी समझ में नहीं आए, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट बहुत हो रही है कि आज कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा बुरा लग रहा था। अच्छी बात है, देखो यही स्याद बात है कि बुरा लग रहा है ना, ये अच्छे ही चिन्ह है। अब ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, हाँ होगी, ये अनदब सा है। और अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छे चिन्ह है, एक बात। दूसरी बात कि अब ये जो परिणाम है ना, ये ज्ञानावणी कर्म को साइड करेगा और योग्यता डेवलप होगी और समझ में आ जाएगा। तो एक दिन में तो कोई काम नहीं होता। जब सबसे पहली बार हमने षटकारक सुने थे तो जो तुम्हारी स्थिति है वो हमारी भी थी। अब पता नहीं क्या होते हैं, फिर बस चलते रहिए, पलते रहिए, फिर ये वाली बात फिर कभी आएगी, फिर कभी आएगी, फिर कभी आएगी, है तो विषय फिर पक्का हो जाएगा। अब स्यादवाद क्या कहता है, एक बार बोलता है स्यादवाद कि नहीं अच्छे चिन्ह है। क्या इसका मतलब ये है कि हम समझना चाहते हैं, आज अच्छा नहीं लग रहा है, इसका अर्थ है कि हम समझना चाहते हैं, तो उसको अच्छा कहती है एक अपेक्षा से। दूसरी अपेक्षा से कि नहीं टेंशन नहीं पालो, वो पर्याय की योग्यता होगी तब होगी, मैं तो ध्रुव हूँ, मुझे षटकारक समझ में नहीं आ रहे, मत आ रहे, मैं तो अभी भी ध्रुव हूँ कि नहीं हूँ, भगवान आत्मा हूँ कि नहीं, प्रसन्न हो जाओ। वो पर्याय की योग्यता आएगी तब समझेगी, वो पर्याय समझेगी, मुझे कुछ नहीं समझना, मैं तो ध्रुव हूँ, प्रसन्न हो जाओ। तो वो टेंशन भी नहीं पालना देर तक, ये स्यादवाद है। अगर आपने टेंशन पाला, कंटिन्यूटी रखी, तो फिर कर्म बनेंगे और रिलैक्स हो जाओगे, अरे नहीं समझ में आई। अब देखो ये सही स्यादवाद तब, अब नहीं समझ में आई तो नहीं समझ, अपन तो ध्रुव है। तो ये लापरवाही प्रमाद के एंगल से नहीं, एंगल है समझने का, फिर भी पर्याय की योग्यता का विचार करके ध्रुव का लक्ष्य करते हुए निश्चिंत हो गए। ये पूरी एकदम राइट विधि है, ये एकदम राइट प्रोसेस। और लास्टली ध्रुव का लक्ष्य हो गया, ध्रुव ज्ञान में आ गया, चलो विकल्प में ही आया,
परिणति प्रसन्न है। नहीं समझ में आई, मैं तो ध्रुव हूँ, अभी भी ध्रुव हूँ, ऐसा। ठीक है जी मम्मी जी। इसके लिए मनन करने की आवश्यकता है जी। इसके लिए मनन करने की आवश्यकता है। हाँ बराबर तो बराबर उससे अपने आप ही बराबर आ जाएगा। बराबर, मनन तो चाहिए ही ऐसे चाहिए। ऐसे गुरु के सानिध्य में बने रहो तो ये सब समझ में आ गया। भैया अपन सब साधर्मी हैं, अपन सब डेफिनेटली अजय भाई आप सही कह रहे हो। अपन सब साधर्मी हैं। गुरु तो वो हैं, मुनिराज हैं गुरु, पंडित साहब वगैरह गुरु हैं, अपन सब एक समान है। ठीक है चलो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय